हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह की 6 बजे से। काफ़ी कमेंट आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था कमेंट पढ़ के। एंड ये जो नंबर में आप पूछ रहे थे टोटल का, मैंने टोटल करके ही बताए हैं और जितने बने थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सिलेक्शन का अभी तक चांस नहीं है। एंड आज इतना है कि ना 2 दिन मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरे पैर में काफ़ी पेन हो रहा था, मतलब पता नहीं किस चीज़ की लग गई है, थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो गई थी। इस वजह से चलने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और बैठने में के अंदर भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज काफ़ी आराम मिला है मुझे, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेंगे, आपसे बात भी हो जाएगी। अभी जस्ट मेरा पूरा घर का काम फिनिश हुआ है। मतलब आज मैंने थोड़ा बहुत ही काम किया है, बाकी सारा काम मेरी सास ने किया है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं वापस फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करूँगी, तो क्योंकि मेरी अच्छी सेकंड ग्रेड में भी अच्छी हिंदी में तैयारी थी, तो वापस मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड की कर लेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वापस जल्दी आएगी एंड उसके बाद शायद तक रीट आएगी। तो जितना भी समय है उसमें मैं थोड़ा बहुत नोट्स बना लूँगी और साथ में फ़र्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों की साथ में तैयारी करूँगी। तो फर्स्ट पेपर जो होता है ना, तो उसमें मैं काफ़ी यूट्यूब से जैसे गौरव सर की क्लास लेती हूँ या कोई अच्छे सर होते हैं जो अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब से उनको देख लेती हूँ। बाकी मैं थोड़ा बहुत बुक से ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने रीट के अंदर एंड सेकंड ग्रेड के अंदर काफ़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तैयारी की थी मैंने, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी थी। और जो टॉपिक मेरे पास नहीं है तो वो मैं लिख के याद कर लूँगी। रही बात मैथ की और जो अदर टॉपिक है इंग्लिश की, वो भी मैं उत्कर्ष के ऐप से तैयार करूँगी। फाइनली अभी जितना थोड़ा छत का काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि कपड़े सुखाने थे और पौधों में पानी डालना था। तो अभी हम चलते हैं धीरे धीरे नीचे अपनी रूम के अंदर, फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। पता है, जब फर्स्ट टाइम मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुई थी वाकई, क्योंकि उस टाइम मेरे 55 नंबर ही बने थे। तो अब देखो काफ़ी अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नेगेटिव मार्किंग कम हो गई थी, क्योंकि जो मैंने धीरे धीरे अपने अंदर ये गलतियाँ निकाली थी उस वजह से मुझे काफ़ी सुधार हुआ था, जिससे मैंने रोज़ डेली शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि सेकंड ग्रेड की बुक के बारे में, ठीक है। तो मेरे पास कौन सी बुक है, यूट्यूब पे मैंने कौन सा चैनल देखा है और नेगेटिव मार्किंग की, मतलब कैसे बचे, कितने मेरे नंबर थे, तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आप ऐसे बोल रहे टोटल बताओ टोटल बताओ, टोटल मैंने आपको बता दिए हैं, बट इतने से सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। ऐसे क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर भी हिंदी की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, ठीक है। तो अभी जस्ट चाय फिनिश करके फिर मैं आपको बुक्स बताती हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं जो मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर, मतलब सेकंड पेपर के अंदर यूज़ की थी और इतना ही पढ़ा था मैटर मैंने, ठीक है। फर्स्ट ये है कि आप कोई भी बुक लेके आओ तो उसके अंदर आपको पूरा मैटर नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ये सर्वोत्तम की बुक है, इसको मैंने पढ़ा, जब मुझे लगा कि इसके अंदर मैटर नहीं है इतना, फिर मैंने यूट्यूब के अंदर कोई क्लास ली और अदर से मैंने इससे जो मैटर नहीं था वो मैंने अलग से कॉपी के अंदर लिखा है, ठीक है। जैसे कि अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो मैंने साइड में लिख रखी है यहाँ पे। ये कामयानी जयशंकर प्रसाद, और इसमें ये सारे पट्टा शेप नहीं होगा, फूस की रात और खून का टीका और उजाले का मुसाहिब, ये सारे मैटर इसमें थे। बट थोड़े बहुत मैटर इसके अंदर नहीं थे, मतलब कोई बीच में से लाइनें थी वो कटी हुई थी। और यहाँ भी यही है दिक्कत, इसमें भी ये गाइड के अंदर वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। और जैसे ये देख लीजिए, पहली लाइन है जिसमें कट थी, ये सेकंड है, थर्ड, और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई है वो मैंने साइड में अपनी कॉपी के अंदर लिखी थी, नोटबुक के अंदर। ये 7 लाइन आ गई, फिर 7 के बाद 8 नहीं थी, फिर 9th, फिर 11, जैसे 12, अब 2-3 इसमें नहीं है, साखी, ठीक है। तो यही मैं बोल रही हूँ, कोई भी गाइड लो या फिर कोई बुक ले लो, उसके अंदर आपको पूरा मैटर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको कोई यूट्यूब में कोई सर है या आपको जो क्लास अच्छी लगती है आप उसको यूज़ लीजिए, आपको पता चलेगा। आप वीडियो देखेंगे रोज़ तो आपको पता चल जाएगा कि ना इसमें कौन सी चीज़ नहीं है, तो अलग से आप नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है।
बाकी आप चाहे तो सरसा की ले लो या सर्वोत्तम की ले लो, बट आपको पूरा मैटर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर कोई अच्छी गाइड है होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बाकी मेरे अभी फर्स्ट पेपर की गाइड लेके आने का सोच रही हूँ मैं, और मैंने अपनी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, जो मैंने इसमें से की थी नोटबुक, ये सारे सहदेव सर के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से याद भी करवाते हैं सर। देख लीजिए, मैंने किसी गाइड से नहीं पढ़े थे, उस गाइड से नहीं, बल्कि उसमें से मैंने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पर्यायवाची, शब्दार्थ, ये सभी देखे थे, ठीक है। और बाकी जो है वो इसमें से किए थे मैंने। अलंकार, रस, ये भी किसी सर के नोट्स है। छंद और हिंदी साहित्य, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सभी इसके अंदर है। नई कहानी, नाटक, निबंध, त्रिवेदी युग, शुक्ल युग, उद्भव और विकास हिंदी का। तो ये सारे सेकंड ग्रेड के सारे नोट्स थे मेरे, जो मैंने इसी में से तैयारी की थी अपनी। बाकी मैंने मॉडल पेपर किए थे कम से कम 5-6, और ऑनलाइन मॉडल पेपर भी किए थे मैंने साथ में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किए थे। बाकी क्या है क्या ना, अपन कोई भी बुक लेके आते हैं तो कलम से हमें कोई मतलब मैटर नहीं मिलता है पूरा, ठीक है। तो या फिर आप टेलीग्राम से या फिर कोई नेट से उनकी पूरी चीज़ अच्छी से कॉपी करके या फिर प्रिंट निकाल के फिर उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं, कोई अच्छी गाइड मार्केट में होगी या फिर मैं आपको बता दूंगी, बुक अच्छी है, आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सेकंड ग्रेड के नंबर बताए हैं वो मैंने टोटल करके ही बताए थे, बल्कि मुझे नहीं लगता बाकी सिलेक्शन का तो बाकी वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी वो भी मैंने आपको बता दी कि मेरे कितने सही थे और कितने गलत थे। मैंने कम से कम 15 छोड़े थे, ठीक है। तो अब ये थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। जब मैं गणेश सर की क्लास लेती थी तो उन सर ने मुझे ऐसे याद करवाते थे ना, जो कोई कोई साखी लिखवाते थे, तो उसमें मुझे पता चला था कि इस चीज़ में बुक्स के अंदर ये लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ें आती है। तो मैंने अच्छे से नेट पे सर्च किया, उनकी पूरी साखी निकाली, तब मुझे पता चला था बुक्स में मतलब बहुत कम मैटर आता है। जैसे कामयानी के अंदर भी बहुत अच्छा कम मैटर था, सर्वोत्तम के अंदर भी, मतलब मैंने बुक्स के अंदर देखा, मतलब सारी बुक्स है जो कम कम मैटर देते हैं। तो इस वजह से पूरा आप नेट के अंदर सर्च कीजिए या आपने प्रिंट निकाल लीजिए, जो टॉपिक आपको चाहिए तो वो आप प्रिंट निकाल के सही से देख सकते हैं, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना तो काफ़ी मतलब बड़े एज के लोग थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो मैं तो सोचते रह गई थी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये शायद एग्ज़ाम देने आए हैं, लेने आए हैं। तो मुझे अब पता चला कि कितने सारे लोग हैं जो कितने लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितने कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से ऐसे रह जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, आपको जितना समय मिल रहा है वो आपके लिए बहुत कीमती है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। बाय बाय।